there, I am Anjali Saini, a student of BSc 5th semester and also a citizen of developing Uttarakhand. And today I won the debate competition and secured my first position and a part of developing Uttarakhand. And our government has made so many schemes and we have to follow them to make our city and our state very developed. So we can learn skills by our schemes and projects and we can perform them and create so many infrastructures and make our state very well developed. So by this state will develop itself. So this is what I want to say. Thank you so much. ये 5th सेमेस्टर का छात्र हूँ। मेरे का जब बात हम करते हैं उत्तराखंड विकास के पथ पर अग्रसर, तो जी हाँ, हमारे उत्तराखंड ने विकास के अलग अलग और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। चाहे उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, शिक्षा हो, उद्योग हो, रोजगार के नए नए अवसर प्राप्त आज हमारे उत्तराखंड में हो रहे हैं और कह सकते हैं कि पर्यटकों के लिए बहुत एक आकर्षण का केंद्र बन चुका है। और इसके साथ ही हमारे उत्तराखंड ने जल विद्युत ऊर्जा और सौर ऊर्जा में भी अग्रणी राज्यों में स्थान प्राप्त किया है। नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार SDG सतत विकास में हमारे प्रदेश ने, उत्तराखंड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। धन्यवाद। My name is Nansana. I am a BSc 5th semester student of SMJ and for the debate competition, and I want to say a few things about it. Like Uttarakhand is on the path of the development, like the infrastructural growth, the tourism boosted it, and the health management, and also the hydropower and the renewable energy here in Uttarakhand is on a boom. Employment and entrepreneurship schemes has created a boom for the hilly area people and also the people who are living on the plains of Uttarakhand. So I want to conclude that Uttarakhand is really on the path of development. Though it is not really developed, but it is on the path of development. Thank you. BSc थर्ड ईयर और मैंने आज डिबेट कॉम्पिटिशन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिसमें हमारा टॉपिक था उत्तराखंड विकास के पथ पर अग्रसर। मेरा यह मानना है कि उत्तराखंड विकास के पथ पर अग्रसर है, लेकिन मेरा यह सुझाव भी है कि उत्तराखंड सिर्फ शहरी इलाकों में ही विकास प्राप्त कर रहा है, ग्रामीण इलाकों में अभी भी विकास नहीं हुआ है। इसकी सबसे बड़ी समस्या है रोजगार। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी व उद्योगों की कमी के कारण जो हमारे पहाड़ी युवा हैं वह शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, जिससे हमारे गांव खाली हो रहे हैं और इसका पलायन भी एक सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व स्वास्थ्य की कमी और अस्पताल व स्कूल होने के बावजूद भी वहाँ डॉक्टर्स और टीचर्स नहीं है, यह भी एक सबसे बड़ी समस्या है। धन्यवाद। Hello there, I'm Niharika, a student of 5th semester BA. A Vision 2050 developed Uttarakhand. But vision doesn't come only through policies, but when we believe in them. So that's where we all come in. From sustainable business, organic farming and clean environment, we are proud to be Uttarakhand. But let's become a generation that does not just witness the development but drives isolated villages to connected valleys. We are here today on a path of development, on path of progress. जय उत्तराखंड, जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम शैली चौधरी है। मैं SMGL में BA 3rd सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मुझे वाद विवाद प्रतियोगिता में विपक्ष से द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। मेरा मानना है कि किसी भी राज्य की प्रगति उसके मूल निवासियों की संस्कृति की प्रगति के बिना अधूरी है। उत्तराखंड की संस्कृति बहुत खूबसूरत और संपन्न है, पर हमारी यह संस्कृति, हमारी बोले जाने वाली भाषा उसी प्रांतों में रहकर सिमट गई है। और उत्तराखंड के सभी प्रांतों में उत्तराखंड की भाषाएं नहीं बोली जाती हैं। मेरी आप सभी से यही विनती है कि इस विषय में विचार करें, हमारे प्रांतों की, हमारी प्रांतीय भाषाओं को प्रचलित करने में अपना सहयोग दें। धन्यवाद। नमो नमः। मम नाम मानसी अस्ति। अहं BA 3य सेमेस्टरः छात्रा अस्ति। यत् वयं सर्वे विदितम् उत्तराखण्ड सतत विकासस्य मार्गे अग्रसरम् अस्ति। अस्य कृते भारत सर्वकारे उत्तराखण्डे अनेके महत्वपूर्णाः योजना परिकल्पनाश्च क्रियान्विताः सन्ति। ते भारत सर्वकारे विकास परिकल्पनाश्च कार्यान्विताः सन्ति। धन्यवादः। रजत जयंती कार्यक्रम के अंतर्गत आज एक वाद विवाद जो प्रतियोगिता है वो छात्र छात्राओं के बीच में आयोजित की गई, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया
लगभग 18 छात्र छात्राओं ने पक्ष में और 5 छात्र छात्राओं ने विपक्ष में जो है प्रतिभाग किया और एक छात्रा मानसी ने इसमें जो अपना संभाषण है वो संस्कृत भाषा में दिया। कुल मिलाकर के छात्र छात्राओं के बीच में इस बात को लेकर बहुत खुशी थी कि हमारा जो उत्तराखंड राज्य है वो सतत विकास की अवधारणा को लेकर के आगे बढ़ रहा है। वहीं कुछ छात्राओं ने उसमें कुछ कमियां भी दिखाई और उन कमियों को दिखाते हुए उनके समाधान का भी एक खाका जो है वो प्रस्तुत किया। तो कुल मिलाकर के ये जो हमारा वाद विवाद प्रतियोगिता है ये एक तरह से हमारे उत्तराखंड राज्य को किस तरह से किन किन चीजों को लेकर के और आगे बढ़ना चाहिए और क्या प्रयास किए जाने चाहिए, युवाओं के रोजगार के बारे में, युवाओं की शिक्षा के बारे में, युवाओं के कौशल विकास के बारे में, उसमें छात्र छात्राओं ने अपने विचारों को प्रकट किया, अपनी अभिव्यक्ति को दिया और कुल मिलाकर के यह कार्यक्रम बहुत सारस्वत कार्यक्रम रहा। और छात्र छात्राओं के द्वारा जो विकल्प सुझाए गए हैं, जो सुझाव दिए गए हैं, उन सुझावों को हम राज्य सरकार तक पहुंचाएंगे